हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है अशुष प्रातःकालीन गीता क्लास में। तो हम आज 8वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। भगवत गीता का 8वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय से, तो हर अध्याय भगवत गीता का बहुत अच्छा है। तो ये पिछला अध्याय में भगवत ज्ञान था, ये अध्याय है भगवत प्राप्ति। तो जिस चीज का आपको ज्ञान मिल गया है, अब उसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त मतलब अचीव करने के लिए, अप्लाई करने के लिए उसका जो प्रोसेस है वो भी भगवान बता रहे हैं। जैसे आपको एक चीज के बारे में बहुत अच्छा सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे सेल्स। सेल्स आप देखेंगे, ये आध्यात्मिक सेल्स है। बिजनेस टेक्नोलॉजी, बिजनेस का तरीका है, सेल्स का तरीका, मार्केटिंग बोलते हैं ना जिसको, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अभी भौतिक जगत का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो तो भौतिक लाभ के लिए है। उसमें वो लोग लोग चाहते हैं कि हमारा कैसे सामान बिके, हमारा फायदा कैसे हो। परंतु आध्यात्मिक जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं जो स्ट्रैटेजी अपना रहा हूं उसमें कस्टमर का मतलब मेरे भक्त का क्या फायदा होगा, उसमें भगवान भक्त के फायदे के बारे में सोचते हैं। और भौतिक जगत का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें दुकानदार अपने फायदे के बारे में सोचता है। तो ये फर्क है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज प्योर है, शुद्ध है, 3 गुणों से ऊपर है, उसमें कोई मिश्रण नहीं है, इसलिए वो प्योर है। भौतिक जगत में सब 3 गुणों के मिश्रण से बनता है, इसलिए उसमें कंटैमिनेशन है, प्रदूषित है। तो जैसे एक सेल्स मार्केटिंग, आप लोग का अगर कोई एक्सपीरियंस, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाइए, जैसे आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने जाइए, कोई एसी खरीदने जाइए, कोई ओवन खरीदने जाइए, कोई मोबाइल फोन खरीदने जाइए, एक गाड़ी भी खरीदने जाइए, तो किस प्रकार का वो लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सेल्स वाले जो लड़के होते हैं, मतलब आपको कन्विंस करके ही छोड़ेंगे, और ताकि आप जेब से पैसा निकालो और उस प्रोडक्ट को खरीदो। हालांकि आपकी जरूरत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा चीज खरीद लेते हैं, उसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है, जिसकी वजह से आप लोग ज्यादा खरीदते हैं और दुकानदार का उसमें ज्यादा फायदा होता है। परंतु यहाँ पर भगवान ने, इसके पहले भगवत ज्ञान, भगवान ने पूरा एक ज्ञान दे दिया, पूरा उस अपने बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया। अब उस इंफॉर्मेशन के बाद तुमको वो चीज कैसे चाहिए, कैसे प्राप्त करना, उसके बारे में अभी भगवान यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखते हैं कि हर एक चीज भगवान से ही आता है, तो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो भी भगवान से ही आया है, क्योंकि भगवान ने स्ट्रैटेजी को पहले यूज किया है। लेकिन यहाँ पर भौतिक जगत में जो स्ट्रैटेजी उसको देने के उसमें हमारा धन, हमारा पैसा लगता है, भौतिक लक्ष्मी लगती है। तो और वो भौतिक लक्ष्मी को कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और भगवत प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक लक्ष्मी पड़ती है। आध्यात्मिक लक्ष्मी मतलब क्या है? भगवान का नाम। जितना हम ज्यादा हरिनाम करेंगे उतना ज्यादा हमारा धन बढ़ेगा। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्य पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी परमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। विमलाचरण की जय। तो अर्जुन अब एक प्रश्न पूछता है। जैसे हमने हर अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, भगवान उस प्रश्न के उत्तर में
तो ज्ञान देते हैं और वो एक पर्टिकुलर चैप्टर बन जाता है गीता का। ओके। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो देखिए, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि जो अल्प ज्ञानी है, जो मूर्ख है, जिनको भौतिक लाभ चाहिए, वो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। तब ये देवता कौन है, अर्जुन पूछता है। बोले, मैं तो आपको जानता हूं, ये देवता कौन है मुझे बताइए। तो यहाँ पर ये भौतिक जगत भी क्या है, क्यों लोग इस भौतिक जगत में, भगवान बोल रहे हैं इस भौतिक जगत से बाहर निकलो, मेरे धाम को आओ। तो ये भौतिक जगत क्या है, क्या काम करना चाहिए हमको, कैसे कर्म करने चाहिए, सब कुछ पूछे। सकाम कर्म, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, सकाम कर्म, वो सकाम कर्म एक्चुअली है क्या। तो अर्जुन ये सब प्रश्न पूछता है। फिर कहते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है। आपने कहा यज्ञ करो, तो यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो भगवान ने बताया था कि अगर कोई ऐसे 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 से करता है तो वो अंत में मुझे स्मरण कर सकेगा, मृत्यु के समय मुझे काम कर। तो ये भक्त लोग जो हैं कैसे आपको जान पाते हैं, आपने तो बोल तो दिया, पर कैसे ये संभव है, क्या प्रोसेस है, कैसे जान पाएंगे, आप वो मुझे बताइए। तो भगवान अब अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो सबसे पहला अर्जुन का क्या प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है। तो भगवान कहते हैं अविनाशी, मतलब जो परमानेंट है, जिसका विनाश नहीं होता है, वो ब्रह्म है। और वो क्या है, और क्या है, दिव्य जीव। दिव्य जीव मतलब जो उस आध्यात्मिक जगत में, मतलब अविनाशी क्या है, आध्यात्मिक जगत अविनाशी है, भौतिक जगत का विनाश होता है। तो आध्यात्मिक जगत और उस जगत में जो जीव रहते हैं, जो दिव्य जीव रहते हैं, जो अपने साक्षात स्वरूप में रहते हैं, ये दोनों ही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ब्रह्म ज्योति। हम लोग वर्ड ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे जो प्रकाश आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो प्रकाश आता है, स्पिरिचुअल भगवान बताते हैं कि मेरे शरीर से ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे शरीर से आती है। और पूरा बहुत पूरा आध्यात्मिक जगत ब्रह्म कहलाता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो जीव रहते हैं, दिव्य जीव, वो दोनों ही ब्रह्म कहलाते हैं। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। ठीक है? अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो शरीर के स्तर पे, भौतिक शरीर के स्तर पे जो भी कार्य, कौन से कार्य, जो कि शास्त्र निमित्त है, जो शास्त्रों में जो वर्णन दिया हुआ है, तो उस शास्त्रों के आधार पे जब भौतिक जीव कोई कार्य करता है तो उसे सकाम कर्म कहलाते हैं। जैसे शास्त्र में दिया गया है कि हमको यज्ञ करना चाहिए, हमको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, हमको गौ सेवा करनी चाहिए, तो ये सब सकाम कर्म है। तो भौतिक शरीर से संबंधित कि अगर ऐसा करोगे तो ये पुण्य प्राप्त होगा,
ये पुण्य करोगे तो ये फल प्राप्त होगा। तो ये सब सकाम कर्म कहलाता है। फिर अर्जुन पूछता है कि ये भौतिक जगत क्या है। तो भगवान कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो अर्जुन पूछता है कि ये भौतिक जगत क्या है। 3 प्रश्न के उत्तर और बाकी हैं। तो पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है, भगवान बताते हैं, आध्यात्मिक जगत और वहां के रहने वाले जीव, वो ब्रह्म कहते हैं। आत्मा क्या है, वहां के जो जीव रहते हैं उसके वहां पर जो भी चेतना, वो आत्मा के स्तर पे रहते हैं। भौतिक शरीर से जुड़े हुए जो कार्य है, जो शास्त्र में है, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। अब ये भौतिक जगत, देवता और यज्ञ का स्वामी कौन है, वो इस शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में कैसे जान पाते हैं। तो 3 प्रश्न और उत्तर भगवान यहाँ पर देते हैं कि ये भौतिक जगत है, निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है। तो भौतिक जगत टेम्पररी है और एवर चेंजिंग है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो जो भगवान का जो विराट रूप है, विराट रूप हमने भागवतम में पढ़ा कि ये पूरा जगत भगवान का विराट रूप है। और इसमें जो अलग अलग जो सूर्य और चंद्र देख रहे हैं, वो एक्चुअली वो देवता है। हम लोग उसको लोक के ग्रह के मामले में ग्रह ग्रह के माध्यम से जानते हैं, पर एक्चुअली सभी देवता हैं। और सभी के हृदय में जो परमात्मा रहते हैं, वो यज्ञ का स्वामी, वो परमात्मा परमेश्वर, मतलब कृष्ण कहते हैं मैं हूं वो यज्ञ का स्वामी, मैं ही सबके हृदय में परमेश्वर के रूप में। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो कैसे भगवान की प्राप्ति करेंगे मृत्यु के समय। तो भगवान कहते हैं, मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करता है, केवल केवल मेरा स्मरण करता है, और वो स्मरण करते हुए जब शरीर त्याग करता है, तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। मेरे स्वभाव को मतलब क्या, मैं गोलोक धाम में रहता हूं, तो वहां जो मेरा स्वभाव है कि मैं सबके साथ एक जैसे रहता हूं, तो वो मेरे धाम को आते हैं, मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो इसमें रंच मात्र भी, मतलब थोड़ा सा भी इसमें डाउट नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो अगर कोई भगवान के किसी भी रूप का, केवल कृष्ण का नहीं, अगर वो नरसिंह देव रूप का, रामचंद्र रूप का, वरादेव, वामन देव, वो जिस रूप को स्मरण करेगा, वो उसी भाव को प्राप्त होगा। अगर वो भौतिक जगत में किसी रूप का करता है, तो उसको वैसा ही प्राप्त होगा। अगर वो भौतिक जगत में, अगर वो अपनी गृहिणी को उस अंत समय में याद करता है, या अपने प्रभु को, अपने पति को, कोई स्वामी को अगर कोई स्त्री याद करती है, उसको वैसा भाव प्राप्त होता है। जिसका जैसा भाव होगा अंत समय शरीर छोड़कर, उसको वही, उसकी वो गति होगी। तो कहते हैं कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, इधर बता रहे हैं मेरा स्मरण करते करते अपना कर्तव्य करो, क्योंकि युद्ध में हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो जाए, संभव है युद्ध में। तो कोई भी कार्य करते करते हम शरीर छोड़ सकते हैं, तो उस कार्य को करते समय हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए।
क्या पता, अगर शरीर छूट गया हमारा, किसी को पता है कब उसका शरीर हो छूटेगा, कब मृत्यु होगी, किसी को नहीं पता, तो कभी भी शरीर त्याग कर सकता है। तो कृष्ण का स्मरण करते हैं, करते उस कार्य को करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं तो मुझे प्राप्त कर सकोगे। वे कहते हैं जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, तो मैं भगवान हूं, भगवान यहाँ बता रहे स्वयं कि मैं कृष्ण में स्वयं भगवान हूं। तो तुम अगर भगवान के रूप में मेरा ध्यान करोगे, भले मित्र के रूप में नहीं करो, भगवान के रूप में भी ध्यान करोगे, तो तुम मुझको अवश्य ही प्राप्त करोगे। तो हम भी अगर कृष्ण का उस भगवान के रूप में कृष्ण का स्मरण करते हैं, जिसके हम सारे जीवन आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिसके पवित्र नाम का हम जप करते हैं, तो उसको भी अगर हम भगवान के पवित्र नाम का भी ध्यान करेंगे शरीर छोड़ते वक्त, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। और सारा जीवन हमको करते रहना ही है, ऐसा नहीं कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे फिर परसों करेंगे, निरंतर अपने भगवान, निरंतर भगवान का हमको स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम यहीं तक ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। हरे नो प्रभु, कृष्णा। थैंक यू, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, राम हरे राम। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, हरे किसी को कुछ कृष्णा प्रभु पूछना जी, है, दंडवत किसी को कुछ प्रणाम। पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना हरे है? कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जैसे भगवान ने बोला कि मेरे भगवान स्वरूप को ही याद करें, क्यों प्रभु जी? क्योंकि भगवान के तो सब स्वरूप उनके समान ही है। अगर हाँ, हम उनकी अलग अलग बोले ना, अलग अलग बोले, बोले मेरा, लास्ट में बोले कि मेरे तो भगवान स्वरूप का अगर स्मरण करते हो तो भी मुझे प्राप्त करोगे, मेरे रूप का स्मरण करते हो, मुझे स्मरण करते हो, मतलब भगवान के दिव्य नाम का भी हम स्मरण करते हैं। अलग अलग ऑप्शन दे दिए, जिस जिस रूप में तुम, पहले कि भगवान क्या बोले, मेरे रूप में तो मेरे धाम आओगे, जिस भाव को, मेरे भाव को प्राप्त करोगे, जिस भाव का तुम स्मरण करोगे उस भाव को प्राप्त करोगे। अगर तुम नरसिंह देव का भी प्राप्त स्मरण करते हो तो नरसिंह देव का रूप, उस भाव को प्राप्त करोगे। मैंने बताया ना, बड़ा देव, बामन देव, सब कुछ। लेकिन अगर तुमको लगता है ये सब नहीं, मुझे तुम आराध्य देव के रूप में, भगवान के रूप में स्मरण करोगे तो भी मुझे पाओगे। हर एक केस में भगवान बता रहे हैं, नॉट ओनली भगवान के रूप में, पहले तो बता दिए कि जिस भाव से स्मरण करोगे उस भाव को तुम प्राप्त होगे। लेकिन अगर भगवान के रूप में, मतलब भगवान के रूप में स्मरण करना मतलब आराध्य देव, सेवक के रूप में, कि ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूं, तो भी तुम प्राप्त करोगे। एक और ऑप्शन दे दिए भगवान यहां पर। ठीक है, आई होप क्लियर है नेहा शर्मा माता जी। जी प्रभु। अनदर वन मोर ऑप्शन, लॉर्ड इज गिविंग वन मोर ऑप्शन। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु। यस कोमल। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ प्रभु, आपने अभी बोला ना, अंत समय में जो हमारे मतलब हाँ माइंड में चलता है वही जन्म हाँ हम लेते हैं। तो कभी हाँ। कभी हम ऐसा देखते हैं ना कि कोई आदमी बहुत एंड समय में बहुत पीड़ा देख रहा होता है, उसके प्राण हम्म निकलते नहीं है। तो हम्म हम लोग सोचते हैं कि उसका मोह किसी चीज में अटका हुआ है, और हम हम्म लोग उसको कॉन्स्टेंटली मतलब मंत्र जाप करना और दान हम्म पुण्य कराना। हम्म सो हम्म नाउ माय क्वेश्चन इज, जो उसके माइंड में चल रहा है और हम्म हम उसका ध्यान किसी और मतलब भगवान की तरफ ला रहे हैं, हम्म तो मतलब कि इस चीज को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो मन में तो किसी और कोई और भावना हम्म लेके बैठा है और हम हम्म उसका माइंड भगवान की तरफ खींच रहे हैं, तो हम्म। इस चीज का क्या रिजल्ट आएगा? क्या यहीं उसका पर ही, यहीं पर ही देखिए, इसी का ही चीज भगवान ने बताया। हमने जो लास्ट श्लोक पढ़ा, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अब ये व्यक्ति जो पीड़ा भोग रहा है वो भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भगवान के रूप में ध्यान ही नहीं कर पा रहा है।
यस क्योंकि यस उसने पूरा जीवन कुछ किया ही नहीं। हम लोग जबरदस्ती उसे खींच रहे हैं, लेकिन वो खींच नहीं रहा है क्योंकि उसने सारा जीवन किया ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर कोई शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त अगर ऐसा किसी के साथ करता है, वो तुरंत शुद्ध भक्त की कृपा से वो भगवान के दिव्य रूप का स्मरण कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमको ना अपने आसपास हम जो फोटो भी लगाते हैं अपने रूम में, अपने हॉल में, हम लोग फैमिली फोटोज लगाते हैं, हम लोग को एक्चुअली भगवान का फोटो लगाना चाहिए। तो हम निरंतर भगवान को देखते रहेंगे, सब जगह भगवान को देखते रहेंगे, उधर उधर भगवान को देखते रहेंगे, तो क्या भगवान का छवि बना रहेगा हमारे हृदय में। अब ये जो भौतिकवादी है वो तो सारा जीवन किसी के प्रति मोह के प्रति है, तो उसको वही भाव को प्राप्त होगा ना, वो उसी भाव को प्राप्त होगा। वो भगवान, हम जितना भी प्रयास कर लें भगवान का नाम देने का, उसको ही नहीं स्मरण हो रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही इसलिए तो है, यही है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो कृष्ण भावना जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका अभ्यास कर रहे हैं, ये आर्ट ऑफ डाइंग है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, हम लोग आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग कोई नहीं सिखाता, हम सिखा रहे हैं। सारा जीवन ऐसा कार्य करो कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो। आर्ट ऑफ डाइंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ डाइंग। अंत समय में भगवान का स्मरण होगा, भगवत धाम चले जाओगे। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं। लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं कि ऐसा कुछ करो कि सारा जीवन भोग करते रहो, भोग करते रहो, भोग करते रहो, अंत में क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो अंत में सारा जीवन जो किया वही भोग के ही स्मरण आएगा। हम लोग कहते हैं सारा जीवन भक्ति करो, कृष्ण का स्मरण करो, हरिनाम करो, सब कुछ करो, ताकि मरते समय कृष्ण का स्मरण हो। आर्ट ऑफ डाइंग, दिस इज व्हाट इस्कॉन टीचर्स, आर्ट ऑफ डाइंग, जो कोई नहीं सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग कोई नहीं सिखाता है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, Prabhu. Prabhu. Prabhu, the case of Ajamal. यस, The अजामिल sinner. का केस है। यस, Narayan, Narayan. नारायण नारायण, राइट। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, हमने मतलब कि कितना प्रभुपाद जी महाराज जी ने कितना मतलब कि सोच समझकर ये सारी चीजों का मतलब कि हमें ये ज्ञान दिया हुआ है कि कितना माइंड सेटअप करना है हम लोगों को, कि कहाँ पे जाना है और कैसे अपना माइंड सेटअप करना है। कि जो आपने अभी बताया कि हम लोगों को पहले आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखना है, हम लोगों को आर्ट ऑफ डाई सीखना है। तो मतलब कि यही माइंड सेटअप हम लोगों को स्टार्टिंग से ही प्रभुपाद महाराज जी ने इतना अच्छे से हम लोग को डिस्क्राइब करके दिया है। तो हम लोगों को मतलब कि कितने मतलब कि भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी की महाराज की कृपा से ये सब सीखने के लिए मिल रहा है। हरे कृष्णा। इसलिए तो अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। सारा जीवन करेंगे तो प्राप्त होंगे, अंत में भी भगवान प्राप्त होंगे। उनकी माइंड सेटअप करने के लिए कितने Right. मतलब कि कितना अच्छे से बताया है इसमें। राइट राइट। नाम अनुस्मरण, भगवान कहते मेरा स्मरण करते करते अपने कार्य को करो। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है तो सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। की जय। हरे कृष्णा।